श्री हरि संक्षिप्त नारद पुराण उत्तर भाग। मथुरा के भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, मैंने अवंती का महात्म्य सुना जो मनुष्यों के पाप दूर करने वाला है। अब मैं मथुरा का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं मथुरा के कल्याणकारी वैभव का वर्णन करता हूँ, जहाँ ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं। वहां प्रकट होकर भगवान नंद के गोलोक गोकुल में गए और वहीं रहकर उन्होंने गोपों के साथ सब लीलाएं की। वनों में तथा मथुरा में जो तीर्थ हैं उनका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले मधुवन है, जहाँ स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम ताल वन है, तथा जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मानव कृत कृत्य होता है। तीसरा कुमुदवन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवांछित भोगों को पाता है और इहलोक तथा परलोक में आनंदित होता है। चौथे का नाम काम्य वन है, उसमें बहुत से तीर्थ हैं। वहां की यात्रा करने वाला पुरुष विष्णु लोक का भागी होता है। भद्रे, वहां जो विमल कुंड है वह सब तीर्थों में उत्तम से उत्तम है। वहां दान करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम पाता है। पांचवा बाहुला वन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। छठा भद्रवन नामक वन है, जहाँ स्नान करने वाला मानव श्री कृष्ण के प्रसाद से सब कल्याण ही कल्याण देखता है। वहां सातवां खदिर वन है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आठवां महावन है, जो भगवान श्री हरि को सदैव प्रिय है। उसका भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य इंद्र लोक में आदर पाता है। नवा लोह लोहजंग वन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान महाविष्णु के प्रसाद से भोग और मोक्ष पाता है। दसवां बिलिव वन है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार शिवलोक अथवा विष्णु लोक में जाता है। 11वां भंडिर वन है, जो योगियों को अत्यंत प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। 12वां वृंदावन है, जो समस्त पापों का उच्छेद करने वाला है। सती मोहिनी, इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है। वहां स्नान करने वाला मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन है। उसमें जहां कहीं भी स्नान करने वाला पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति पाता है। उसके मध्य भाग में मथुरा नाम की पुरी है, जो सर्वोत्तम पुरियों से भी उत्तम है। जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य भगवान माधव की भक्ति प्राप्त कर लेता है। नरेश्वरी, वहां विश्रांति विश्राम घाट नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ रत्न है, जिसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम में जाता है। विश्राम घाट से दक्षिण उसके पास ही विमुक्त नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। वहां से दक्षिण भाग में राम तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अज्ञान बंधन से अवश्य मुक्त हो जाता है। वहां से दक्षिण संसार मोक्षण नामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। उससे दक्षिण भाग में देव दुर्लभ प्रयाग तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव अग्नियोष्टम यज्ञ का फल पाता है। उससे दक्षिण तिन्दुक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव राजस्यु यज्ञ का फल पाकर देवलोक में देवताओं की भांति प्रसन्न होता है। उससे दक्षिण पटु स्वामी तीर्थ है, जो सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। वहां स्नान करने के पश्चात सूर्य देव का दर्शन करने से मनुष्य
भोग भोगने के पश्चात देवलोक में जाता है। भद्रे, उससे दक्षिण परम ध्रुव तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुव का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव तीर्थ से दक्षिण भाग में सप्तऋषि सेवी तीर्थ सेवित तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मुनियों का दर्शन करने से मनुष्य ऋषि लोक में आनंद का अनुभव करता है। ऋषि तीर्थ से दक्षिण परम उत्तम मोक्ष तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे दक्षिण बोधनी तीर्थ है, जहाँ स्नान करके पितरों को पिंडदान देने वाला पुरुष उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। उससे दक्षिण कोटि तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से मानव सब पापों से छूटकर विष्णु लोक आता है। विश्राम घाट के उत्तर भाग में असी कुंड तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर संयमन तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं होता। उससे उत्तर घंटाभरण नामक ब्रह्म लोक है, जो स्नान करने मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला और ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला तीर्थ है। उससे उत्तर परम उत्तम सोम तीर्थ है, जहाँ गोता लगाने वाला श्रेष्ठ मानव पाप रहित हो चंद्रलोक में जाता है। उससे उत्तर प्राची सरस्वती तीर्थ है, जिसमें स्नान जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य वाणी का अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दशाश्वमेध तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोपर्ण नामक शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अंत में शिवलोक में सम्मानित होता है। उससे उत्तर अनंत तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव मथुरा के 24 तीर्थों का फल पाता है। महाभागे, मथुरा में साक्षात विष्णु चतुर्व्यूह रूप से विराजमान है, जो मथुरा वासियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन चार व्यूहों में पहली वराह मूर्ति है, दूसरी नारायण मूर्ति है, तीसरी वामन मूर्ति है और चौथी हलधर मूर्ति है। जो मनुष्य चतुर्व्यूह रूपधारी भगवान का दर्शन करके उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रंगेश्वर, भूतेश्वर, महाविद्या और भैरव का विधि पूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। चतुः सामुद्रिक कूप, कुब्जा कूप, गणेश कूप तथा श्री कृष्ण गंगा में स्नान करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। शुभान ने समस्त मथुरा मंडल के अधिपति हैं। भगवान केशव, जो संपूर्ण कलेशों का नाश करने वाले हैं। पवित्र मथुरा मंडल में जिसने भगवान केशव का दर्शन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ है। मथुरा में और भी असंख्य तीर्थ हैं, उसमें स्नान करके वहां रहने वाले ब्राह्मण पुरोहित को कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वृंदावन क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों के सेवन का महात्म्य। मोहिनी बोली, मथुरा और द्वादश वनों का महात्म्य मैंने सुना, अब मुझे वृंदावन का रहस्य भी बताइए। रोहित वसु ने कहा, देवी, मुझसे वृंदावन का रहस्य सुनो। मथुरा मंडल में स्थित श्री वृंदावन जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से परे चिन्मय तुर्यांश रूप है। वह गोपी वल्लभ श्याम सुंदर की एकांत लीलाओं का निगुण स्थल है, जहाँ सखी स्थल के समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता है। वृंदावन वृंदा देवी का तपोवन है। वहाँ वह नंदवन के नंदवन से लेकर यमुना के किनारे किनारे दूर तक फैला हुआ है। यमुना के सुरमय तट पर रमणीय तथा पवित्र वृंदावन सुशोभित है। वृंदावन में भी कुसुम सरोवर परम पुण्यमय स्थल है। उसके मनोहर तट पर वृंदा देवी का अत्यंत सुखदायक आश्रम है, जहाँ मध्यान्ह काल में सखाओं के साथ श्याम सुंदर श्री
श्री कृष्ण नित्य विश्राम करते हैं। मोहिनी, जहाँ भगवान ने तुम्हारे पिता को तत्व का साक्षात्कार कराया था, वह पुण्य स्थान वृंदावन में ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य वहाँ मूल वेश का चिंतन करते हुए स्नान करता है, वह नित्य विहारी श्याम सुंदर के वैभव का कुछ चमत्कार देखता है। वहाँ श्री कृष्ण जहाँ श्री कृष्ण का तत्व जानकर इंद्र ने उन गोविंद देव का चिंतन किया था, उस स्थान को गोविंद कुंड कहते हैं। वहां स्नान करके भी मनुष्य गोविंद को पा लेता है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण करके कुंज विहारी श्याम सुंदर ने गोपांगनाओं के साथ रास लीला की थी, उसका भी वैसा ही महात्म्य है। जहाँ नंद आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा था, वह यमुना जी के जल में तत्व प्रकाश नामक तीर्थ कहा है। जहाँ गोपों ने कालिय मर्दन की लीला देखी थी, वह भी पुण्य तीर्थ बताया गया है। जो मनुष्यों के आप वहाँ यमुना जी के जल में तत्व प्रकाश नामक तीर्थ कहा है, जहाँ गोपों ने कालिया मर्दन की लीला देखी थी, वह भी पुण्य तीर्थ बताया गया है। जो मनुष्यों के पाप का नाश करने वाला है। जहाँ स्त्री, बालक, गोवर्धन, गोधन और बछड़ों सहित गोपों को श्री कृष्ण ने दावानल से मुक्त किया, वह पुण्य तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े का रूप धारण करने वाले केशी नामक दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला था, वहां स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम को पाता है। जहाँ भगवान ने दुष्ट वृषभासुर को मारा था, वह पुण्य तीर्थ अरिष्ट कुंड के नाम से विख्यात है। जो स्नान करने मात्र से मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान ने शयन, भोजन, विचरण, श्रवण, दर्शन तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है। जो स्नान मात्र से दिव्य गति प्रदान करने वाला है। जहाँ पुण्यात्मा पुरुषों ने भगवान का श्रवण, चिंतन, दर्शन, नमस्कार, आलिंगन, सत्वन और प्रार्थना की है, वह भी अति उत्तम गति देने वाला तीर्थ है। जहाँ श्री राधा ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वह श्री राधा कुंड स्नान, दान और जप के लिए परम पुण्यमय तीर्थ है। वत्स तीर्थ, चंद्र सरोवर, अप्सरा तीर्थ, रुद्र कुंड तथा काम कुंड है, ये भगवान श्री हरि के उत्तम निवास स्थान हैं। विशाला, अलकनंदा, मनोहर, कदम्ब खंड, विमल तीर्थ, धर्म कुंड, भोजन स्थल, बल स्थान, बृहत्सानु, बरसाना, साकेत स्थान, नांदीग्राम, नंदगांव, किशोरी कुंड, कोकिलवन, शेषशाही तीर्थ, क्षीर सागर, क्रिया देश, अक्षय वट, राम कुंड, चीरहरण, भद्रवन, भांडिरवन, बिलिवन, मानसरोवर, पुष्पपुलिन, भक्त भोजन, अक्रूर घाट, गरुड़ गोविंद तथा बाहुला वन, यह सब वृंदावन नामक क्षेत्र हैं, जो सब ओर से 5 योजन विस्तृत हैं। वह परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषों से सेवित है और दर्शन मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता लोग भी उसका दर्शन कर चाहते हैं। वहां की आंतरिक लीला का दर्शन करने में देवता लोग तपस्या से भी समर्थ नहीं हो पाते। जो सब और की आसक्तियों का त्याग करके वृंदावन की शरण लेते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो वृंदावन के नाम का भी उच्चारण करता है, उसकी भी नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति सदा भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृंदावन के नर नारी, वानर, कृमि, कीट, पतंग, खग, मृग
वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण का उच्चारण करते रहते हैं। जो श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं और जिनका चित्त काम रूपी मल से मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषों को स्वप्न में भी वृंदावन दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्यात्मा पुरुषों ने श्री वृंदावन का दर्शन किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया है। वे श्री हरि के कृपा पात्र हैं। विधि नंदिनी बहुत सुनने से क्या लाभ। मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को भव्य और पुण्य वृंदावन का सेवन करना चाहिए, सदा वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, सदा वहां की यात्रा करनी चाहिए तथा सदा उसका सेवन और ध्यान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर वृंदावन के समान कीर्तिवर्धक दूसरा स्थान कोई नहीं है। प्राचीन कल्प की बात है, वृंदावन में गोवर्धन नामक नाम के एक द्विज बड़ी भारी तपस्या की। वह समस्त संसार से विरक्त हो गया था। देवताओं के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु अपनी लीला भूमि के उस ब्राह्मण को वर देने के लिए गए। ब्राह्मण ने देखा, देव देवेश्वर श्री हरि ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उनका वक्ष स्थल सुंदर कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। माथे पर सुंदर क्रीट चमक रहा है। हाथों में कड़े शोभा पाते हैं। पैरों में मधुर रुनझुन करने वाले नुपुर शोभा दे रहे हैं। उनका आगे का पूरा अंग वन माला से घिर गया है। वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर पर विद्युत की सी कांति वाला रेशमी पीतांबर प्रकाशित हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुंदर हैं। कपोल और नासिका सुंदर सुधर 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 हैं। दांतों की पंक्ति स्वच्छ है। मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा छा रही है। जानु उरु भुजाएं तथा शरीर का मध्य भाग सुंदर है। कृपा के तो वे महासागर ही हैं, सदा आनंद में डूबे रहते हैं। उनके मुखारविंद से सदा प्रसन्नता बरसती रहती है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर उन्होंने भगवान को साष्टांग साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान के द्वारा वर मांगने की आज्ञा मिलने पर गोवर्धन ब्राह्मण श्री हरि से बोले, प्रभु आप मुझे दोनों चरणों से दबाकर मेरे पीठ पर खड़े रहें, यही मेरे लिए वर है। गोवर्धन का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने बार बार इस पर विचार किया। फिर उसकी पीठ पर चढ़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, देव जगतपते, मेरी पीठ पर खड़े हुए आपको अब मैं उतार नहीं सकता, इसीलिए इसी रूप में स्थित हो जाइए। तभी से विश्वात्मा भगवान पर्वत रूपधारी गोवर्धन ब्राह्मण का त्याग न करके प्रतिदिन योगी वन में जाते हैं। कृष्णावतार के कृष्णावतार में भगवान ने गोवर्धन ब्राह्मण को अपने सारूप्य भाव को प्राप्त हुआ जानकर उसे नंद आदि के द्वारा गिरिराज पूजन के ब्याज से भोजन कराया। अन्नकूट और तथा दुग्ध आदि के द्वारा पर्वत रूपधारी ब्राह्मण को तृप्त करने के पश्चात उसने उसे प्यासा जानकर भगवान ने नूतन मेघों का जल पिलाया। इस कार्य में भगवान वासुदेव का वह मित्र हो गया। देवी जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विभिन्न उपचारों से गोवर्धन पर्वत की पूजा और प्रदक्षिणा भाव से परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भगवान के निवास से गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया है। सुभगे, तुम ही बताओ, इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं से सुशोभित यमुना का रमणीय पुलीन वृंदावन के सिवाय और कहाँ है। इसीलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा
पुण्यदायक वनों, नदियों और पर्वतों को छोड़कर मनुष्य को सदा वृंदावन का सेवन करना चाहिए, जहाँ यमुना जैसी पुण्यदायिनी नदी है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन जैसा पुण्यमय पर्वत है। उस वृंदावन से बढ़कर पावन वन इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है। उस वृंदावन में मनु मोर पंख का मुकुट धारण किए, कनेर के फूलों से कानों का श्रृंगार किए, नटवर वेशधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपों, गौओं तथा गोपांगनाओं के साथ नित्य विचरण करते हैं। उनकी वंशी की मधुर ध्वनि के सामने हंसी का मधुर कलरव फीका लगता है। वैजंती माला उनके सारे अंगों को घेरे रहती है। जहाँ स्वभाव से ही क्रूर जीव जंतु अपना सहज वैर छोड़कर अकारण स्नेह करने वाले सुहृदयों की भांति रहते हुए भगवत सुख का ही आश्रय लेते हैं। उस वृंदावन में जाकर जैसे जीव भगवान को पा लेता है, उस प्रकार भगवत सुख का अनुभव करके जो फिर वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, वह श्री कृष्ण की माया की पिटारी रूप इस जगत में क्या कहीं भी सुखी हो सकता है। वह वृंदावन धाम समस्त वसुधा का पुण्य रूप है। उसका आश्रय लेकर मेरा चित्त इस अज्ञान अंधकार में जगत को नीचे करके स्वयं सदा के लिए सबके ऊपर स्थित है। भगवान गोपीनाथ वहां पग पग पर प्रेम से द्रवित चित्त हो नीच ऊंच का विचार नहीं करते, अपने सब भक्तों का उद्धार कर ही देते हैं। जो ब्रज के गोपों, गोपियों, खगों, मृगों, पर्वतों, गौओं, भूभागों तथा धूल कणों का भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेम पाश में आबद्ध हो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अंतःकरण में अपने प्रति दास्य भाव का उदय करा देते हैं। उन ब्रजराज श्याम सुंदर के सिवाय दूसरा कौन देवता सेवन के योग्य हो सकता है। मोहिनी, यह वृंदावन का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बताया गया है। संसार भय से डरे हुए पापहीन मनुष्यों को सदा इस वृंदावन का ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र भाव से वृंदावन के महात्म्य का श्रवण करता है, वह भी निस्संदेह साक्षात विष्णु रूप ही है। पुरोहित वसु का भगवत कृपा से वृंदावन वास देव ऋषि नारद के द्वारा शिव सुरभि संवाद के रूप में भावी श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, देवी महाभागे, यह जो तीर्थ का उत्तम महात्म्य बताया है, उसे तुम सब तीर्थों में घूमकर प्राप्त करो। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, मोहिनी से ऐसा कहकर उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किए हुए सत्कार और पूजा को स्वीकार करके ब्रह्मलोक को चले गए, जहाँ जगत सृष्टा विधाता ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनी का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण वसु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स, तुमने बड़े पुण्य का कार्य किया है। तुमने मुझे मोहिनी का उत्तम वृतांत बताया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वर दूंगा। तुम इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। जगत जगद्विदाता जगत विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर विप्रवर वसु ने उन्हें प्रणाम करके वृंदावन वास का वर मांगा। मुनीश्वरों, यह सुनकर जगत की सृष्टि करने वाले शरणागत कलेशहारी ब्रह्मा जी चारों मुखों से मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। वसु का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाता को प्रणाम करके वृंदावन को प्रणाम किया और वहां
एकाग्र चित्त हो वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्राह्मण वसु के 5,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्याम सुंदर अपने 2-3 प्रिय सखाओं के साथ आकर उन श्रेष्ठ द्विज से बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तब वसु ने उठकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वे बोले, देव, मैं सदा वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ। द्विजवरों, तदंतर श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। फिर वसु ने फिर वसु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए। तभी से ब्राह्मण वसु इच्छा अनुसार रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की वृंदावनीय लीलाओं का चिंतन करते हुए वहां सदा निवास करते हैं। एक दिन की बात है, विप्रवर वसु भगवान का चिंतन करते हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वृंदावन में आए हुए हैं। अपने परम गुरु नारद को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवत भक्ति बढ़ाने वाले नाना प्रकार के धर्म पूछे। उनके इस प्रकार पूछने पर अध्यात्मदर्शी नारद जी ने उनसे भगवान विष्णु के भावी चरित्र के विषय में सब बातें इस प्रकार कही। ब्रह्मन, एक दिन मैं कैलाशवासी भगवान शंकर का दर्शन करने और वृंदावन के भावी रहस्य के विषय में पूछने के लिए उनके समीप गया था। जिन्होंने अपनी महिमा से समस्त ब्रह्मांड मंडल को व्याप्त कर रखा है, सिद्ध समुदाय से घिरे हुए उन देवेश महेश्वर को प्रणाम करके मैंने अपना कल्याण में अभिष्ट प्रश्न उनके सामने रखा। तब महादेव जी मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, ब्रह्म कुमार, तुमने भगवान श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में जो बातें पूछी हैं, उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने गोलोक में रहने वाले सुरभि का गोलोक में रहने वाली सुरभि का दर्शन किया तथा गौ माता सुरभि से भविष्य के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में सुरभि ने श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में इस प्रकार कहा, महेश्वर, इस समय राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण इस गोलोक धाम में सुख पूर्वक रहते हैं और गोपों और तथा गोपियों को सुख देते हैं। शिव वे किसी समय भूलोक के भीतर मथुरा मंडल में प्रकट हो वृंदावन के में अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा भूभार हरण के लिए प्रार्थना करने पर श्री हरि भी पृथ्वी पर वासुदेव रूप से प्रकट होंगे। वसुदेव के घर में जन्म लेकर यादव नंदन श्री कृष्ण पहुंचे पीछे श्री कृष्ण पीछे कंसासुर के भय से नंद के व्रज में चले जाएंगे। वहां जाकर श्री हरि अपने निकट आई हुई बाल घातनी पूतना को प्राणहीन कर देंगे। दानव चक्रवात तृणावर्त को तथा देवपिंडक महाकाय वत्सासुर को भी मौत के घाट उतार देंगे। कलिया नाग का दमन करके उसे यमुना से उजाड़ देंगे। दुस्सह धेनुकासुर को मारकर वकासुर तथा अगासुर के भी प्राण हर लेंगे। दानव प्रदाव दाव प्रदाव तथा प्रलभासुर का भी वध करेंगे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण तथा मत वाले कुबेर पुत्रों का भी दर्प चूर्ण करके श्री हरि वृषासुर का वध करेंगे। तदंतर मथुरा में जाकर धनुष तोड़कर श्रेष्ठ हाथी कुवलया पिंड का वध करेंगे। तत्पश्चात चाणूर आदि मल्लों
और अपने मामा कंस को भी श्री कृष्ण मार गिराएंगे। फिर कैद में पड़े हुए माता पिता को मुक्त करके काले वन को मार कर वे जरासंध के भय से द्वारका में जा सकेंगे। तदंतर भगवान श्री हरि क्रमशः रुक्मणी, सत्यभामा, सत्या, जाम्बती, कैकेय राजकुमारी, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा तथा कालिंदी के साथ विवाह करेंगे। फिर भीमासुर को मार कर 16,000 स्त्रियों का पानी ग्रहण करेंगे। उसके बाद पौंड्रिक, शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ और शाल्व को मारकर बलभद्र रूप से द्विविध बंदर और बलवल का संहार करेंगे। षटपुरवासी दैत्यों के साथ वज्रनाभ, सुनाभ और वरदान से बड़े हुए त्रिशरीर दैत्य का वध करेंगे। शिवजी फिर पृथ्वी का भार उतारने को उत्सुक हो श्री कृष्ण कौरव और पांडव पक्ष के वीरों को परस्पर एक दूसरे को निमित्त बनाकर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदुवंशियों को यदुवंशियों से आपस में ही लड़ाकर श्री कृष्ण अपने कुल का संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी बलराम जी के साथ फिर अपने परम धाम में चले जाएंगे। शंभो इस प्रकार शंभो इस प्रकार मैंने श्री हरि के भविष्य चरित्र का वर्णन किया है। जाओ, जब भूतल पर भगवान अवतार लेंगे उस समय तुम वह सब कुछ देखोगे। ब्रह्म कुमार नारद सुरभि का वह वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थान पर आ गया। वही बात मैंने तुम्हें भी बताई है। समय आने पर तुम भी गोकुल पति श्री कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करोगे। वसु जी, त्रिशूलधारी भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मेरा रोम रोम हर्ष से खिल उठा है। मैं वीणा बजाकर भगवान के गुण गाता और उसी में मस्त रहता हुआ इस आतुर जगत को आनंद प्रदान करता रहता हूँ। द्विज श्रेष्ठ, यह भविष्य में होने वाली बात है जो मैंने तुझे बताई है। सुत जी कहते हैं, विप्रवर वसु से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए और यदुनंदन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वहां से चले गए। ब्राह्मणों, ब्रज में नारद जी का यह वचन सुनकर विप्रवर वसु का चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्री कृष्ण लीला के दर्शन के लिए उत्सुक हो सदा वृंदावन में रहने लगे। मोहिनी सब तीर्थों में घूमकर यमुना में प्रवेश पूर्वक दशमी के अंत भाग में स्थित होना तथा नारद पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा। ऋषि बोले, साधु सुत जी, आपने भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय चरित्र का वर्णन किया और इसे हमने सुना, अतः आपकी कृपा से हम सब कृतार्थ हो गए। वसु के ब्रह्मलोक चले जाने पर महाब्रह्म पुत्री मोहिनी ने पीछे कौन कौन सा कार्य किया, यह हमें बताने की कृपा करें। सुत जी ने कहा, महर्षि, आप सब लोग मोहिनी का शुभ चरित्र सुने। विप्रवर वसु ने जिस प्रकार उपदेश दिया था उसी के अनुसार विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने के लिए ब्रह्म कुमारी मोहिनी गंगा जी के तट पर गई। वहां जाकर विधि नंदिनी ने गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया और हर्ष में भरकर उसने वहां के महात्मा ब्राह्मणों का सत्संग किया। पुरोहित वसु ने जिस तीर्थ की जैसी विधि बताई थी उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई वह तीर्थों में घूमने लगी। उन तीर्थों में वह विष्णु आदि देवताओं की पूजा करती और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान देती थी। गया में जाकर उसने पति को विधि पूर्वक पिंड दान किया। फिर काशी में विश्वनाथ जी की पूजा करके
वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में गई। उस क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्रसाद करके शुद्ध शरीर को वहां से लक्ष्मण पर्वत पर गई। शुद्ध शरीर हो वहां से लक्ष्मण पर्वत पर गई। वहां विधि पूर्वक लक्ष्मण जी की पूजा करके सेतु तीर्थ में जाकर उसने रामेश्वर शिव का पूजन किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर प्रभु नंदन परशुराम जी की वंदना की। तत्पश्चात शिव जी के क्षेत्र गोकर्ण में जाकर गोकर्ण नाथ भगवान शिव का पूजन किया। ब्राह्मणों तदंतर उन श्रेष्ठ द्विजों के साथ उसने प्रभास को प्रस्थान किया और वहां स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने के पश्चात उस तीर्थ की यात्रा पूरी करके द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसके बाद वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां भी विधि पूर्वक यात्रा संपन्न करके महारानी मोहिनी ने गंगा द्वार को प्रस्थान किया और उस तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्नान दान आदि कार्य किए। तदंतर कामोदा का दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी प्रसन्नता के साथ बद्रिकाश्रम तीर्थ को गई। वहां नर नारायण ऋषि की पूजा करके उसने बड़ी उतावली के साथ कामाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में सिद्धनाथ को प्रणाम करके आदि यात्रा पूर्ण करने के पश्चात वहां से अयोध्या आई। वहां सरयू में स्नान करके उसने विधि पूर्वक सीतापति श्री रामचंद्र जी की पूजा की और वहां से मध्य यात्रा आरंभ करके वह अमरकंटक पर्वत पर गई। वहां नर्मदा के स्तोत्र के समीप ओमकारेश्वर महादेव जी की पूजा सेवा और दर्शन करके मोहिनी ने महिष्मती पुरी की यात्रा की। वहां के त्र्यंबकेश्वर का पूजन करके वह त्रिपुष्कर तीर्थ में आई। तीनों पुष्करों में विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दान दे वह सब तीर्थों में उत्तम मथुरापुरी को गई। वहां 20 योजन की अभ्यंतरिक यात्रा संपन्न करके मथुरापुरी की परिक्रमा के पश्चात उसने 4 व्यू का दर्शन किया। तदंतर 20 तीर्थों में स्नान करके पुनः दक्षिण प्रदक्षिणा की। वहां जहां वहां मथुरा के ब्राह्मणों को समस्त अलंकारों से अलंकृत 10,000 गौएं दान दी और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्ति विहल चित्त से नमस्कार करने के पश्चात विदा किया। फिर यमुना जी के तट पर जा बैठी। तदंतर मोहिनी पाप नाशिनी यमुना जी के जल में समा गई और फिर आज तक नहीं निकली। उसने दशमी तिथि के अंतिम भाग में अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदय काल में एकादशी का दशमी से वेद हो तो स्मृति में के अनुसार चलने वाली ग्रस्तों के पास पहुंचकर मोहिनी उनके व्रत को दूषित कर देती है। इसी प्रकार अरुणोदय काल में दशमी वेद होने पर वह वेदिकों के और निशित काल में दशमी के वेद होने पर वैष्णवों के निकट पहुंचकर उनके व्रत को दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों जो मनुष्य मोहिनी के वेद से रहित एकादशी को उपवास करके द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है वह निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाता है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने मोहिनी का चरित्र सुनाया है। नारद महापुराण का यह उत्तर भाग भोग और मोक्ष देने वाला है। यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद पद पर मनुष्यों के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का साधन होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से उसका श्रवण करता है वह वैकुंठ धाम नारद पुराण का यह उत्तर भाग भोग तथा मोक्ष देने वाला है। यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद पद पर मनुष्यों के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का साधन होता है।
जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। सभी पुराणों का यह सनातन बीज है। द्विजवरों, इस पुराण में परम बुद्धिमान पराशर नंदन व्यास जी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्र से भरा हुआ है। व्यास जी ने मुझसे कहा था कि जिस किसी व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। पूर्व काल में महाभाग सनकादि मुनियों ने विद्वान नारद जी के समक्ष यह पुराण संहिता प्रकाशित की थी। हंस स्वरूपी भगवान श्री हरि ने जब साक्षात शाश्वत ब्रह्म का उपदेश किया था, उसी समय उन्होंने इन सनकादि को इस विस्तृत विज्ञान से युक्त नारद पुराण का भी उपदेश कर दिया था। वही वही यह नारद महापुराण है जिसे अध्यात्मदर्शी साक्षात भगवान नारद ने मुनिवर वेद व्यास को रहस्य सहित सुनाया था। अब मैंने इस रहस्यमय पुराण को आप लोगों के समक्ष प्रकाशित किया है। पृथ्वी पर यह परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करते हैं, जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं पाठ करते हैं, उनके लिए यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसके पाठ अथवा श्रवण से ब्राह्मण वेदों का भंडार होता है। क्षत्रिय इस भूतल पर विजय पाता है। वैश्य धन धान्य से संपन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवपायन ने इस संहिता का संपादन किया है। इसके सुनने पर सब प्रकार के संदेहों का निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषों को भी मोक्ष देने वाला है। ब्राह्मणों, नेमिषारण, पुष्कर, गया, मथुरा, द्वारका, नर नारायण आश्रम, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों में जाकर जो मनुष्य अभिशान भोजन और भूमि शयन करते हुए अनासक्त और जितेंद्रिय भाव से इस संहिता का पाठ करता है, वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। जैसे व्रतों में एकादशी, नदियों में गंगा, वनों में वृंदावन, क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र, पुण्यों में क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र, पुरियों में काशीपुरी, तीर्थों में मथुरा तथा सरोवरों में पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में यह नारद पुराण श्रेष्ठ है। गणेश जी के भक्त, सूर्य देवता के उपासक, विष्णु भक्त, शक्ति के उपासक तथा शिव भक्त तथा सकाम अथवा निष्काम, ये सभी इस पुराण के अधिकारी हैं। स्त्री हो या पुरुष, वह जिस जिस कामना का चिंतन करते हुए आदर पूर्वक इस पुराण को सुनता या सुनाता है, वह उस कामना को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। नारदीय पुराण के अनुशीलन से रोग से पीड़ित मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। भयातुर मनुष्य निर्भय होता है और विजय की इच्छा वाला मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में रजोगुण द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, मध्य में सतोगुण द्वारा इसका पालन करते हैं और अंत में तमोगुण द्वारा इस जगत को ग्रस्त लेते हैं। उन सर्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है जिन्होंने ऋषि मुनि सिद्ध लोकपाल एवं ब्रह्मा आदि प्रजापतियों की रचना की है। उन ब्रह्मात्मा को नमस्कार है जहां से वाणी निवृत्त हो जाती है और जहां तक मन पहुंच नहीं पाता वही रूप रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए, जिनकी सत्यता से यह जगत सत्य सा प्रतीत होता है, जो निर्गुण तथा अज्ञान अंधकार से परे है। उन विचित्र रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जो अजन्मा परमात्मा आदि मध्य और अंत में भी एक एवं अविनाशी होते हुए भी नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है।
उन निरंजन भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिन निरंजन परमात्मा से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह स्थित है और जिनमें भी इसका लय होता है, वही सत्य तथा अद्वैत ज्ञान है। उन्हीं को शिवोपासक शिव कहते हैं और सांख्य वेता विद्वान प्रधान कहते हैं। ब्राह्मणों योगी जिन्हें पुरुष कहते हैं, मीमांसक जो लोग कर्म मानकर उनकी उपासना करते हैं, वैशेषिक वैशेषिक मातावलंबी जिन्हें विभु और शक्ति का चिंतन करने वाले, जिन्हें चिन्मय आधा अघा शक्ति कहते हैं। नाना प्रकार के रूप और क्रियाओं के चरम आश्रय उन आदित अद्वितीय ब्रह्मा की मैं वंदना करता हूँ। भगवान की भक्ति मनुष्य को भक्त स्वरूप भगवत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली है। उसे पाकर पशु के सिवाय दूसरा कौन होगा जो अन्य किसी लाभ की इच्छा करता हो। ब्राह्मणों जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त होते हैं, उन्हें सत्संग के सिवाय और किसी उपाय से इस भव रूपी गहन वन से छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरों, साधु पुरुष उत्तम आचार वाले सर्वलोक हितेशी तथा दीन जनों पर कृपा रखने वाले होते हैं। वे अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर देते हैं। मुनियों, संसार में आप लोग साधु पुरुषों के द्वारा सम्मान पाने योग्य और परम धन, क्योंकि आप भगवान वसुदेव की नूतन पल्लवों से युक्त कीर्ति लता का बारंबार सेवन करते हैं। आप लोगों ने समस्त कारणों के भी कारण जो कारणों के भी कारण तथा जगत का मंगल करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि का मुझे स्मरण दिलाया है, इसलिए मैं भी धन्य और अनुग्रहित हूँ। उत्तर भाग संपूर्ण। श्री नारद महापुराण। समाप्त। हितेश।